हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। आज जो मैथ्स का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फ्रैक्शन पर बेस होगा। फ्रैक्शन में मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में बता चुका हूँ कि जो फ्रैक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बता चुका हूँ, क्या क्या उसमें होता है उसके बारे में बता चुका हूँ। आज उसमें क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं, उसमें से स्मॉलेस्ट कौन से हैं या लार्जेस्ट कौन से हैं। मीन्स उसमें क्या दिया रहेगा, भिन्न दी रही होगी, उसमें से पूछेगा कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर उसे कह देगा कि उसे अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। उसको क्या करना रहेगा कि उसको क्रम से लिखना होगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या करते हैं कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसको बता देते हैं। बेसिक ज्यादा इसमें है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए क्या है कि टाइप फर्स्ट में बताते हैं व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। जब उसका क्या क्वेश्चन दिया रहे, मतलब उसके जितने भी ऑप्शन दिए रहे या फिर क्वेश्चन दिया रहे, उसके क्या रहे, उसका हर क्या रहे, समान हो। जैसे इसमें क्या है, 11 इसमें भी है, डिनोमिनेटर में इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है। टाइप फर्स्ट में पढ़ रहे हैं कि जब उसका हर क्या हो, समान। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि देखेंगे जिसका अंश जिसका न्यूमरेटर जो बड़ा रहेगा वही क्या हो जाएगा, वो बड़ा वो वही क्या रहेगा, वो लार्जेस्ट रहेगा। मीन्स क्या रहेगा, जिनका न्यूमरेटर अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। इसमें आप समझ में आया ना कि जिनका अंश बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा जो दिया रहेगा उसमें से वो सबसे छोटा होगा। अब देखा जाए, अब इसमें क्या बोल दिया जाए, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 में से दिया है 7/11, 8/11, 5/11, 3/11 और 9/11 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शन में मान लीजिए दिया रहे तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हमारी बिगेस्ट हो जाएगी, लार्जेस्ट संख्या क्या हो जाएगी, 7/11 जो हो जाएगी ये लार्ज हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई। अब इसी में पूछा होता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा का क्या दिया है, न्यूमरेटर किसका सबसे कम है वही हमारा क्या होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही संख्या क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट या फिर सबसे छोटी होगी। अब देखा जाए 3/11 क्या है, 3 क्या है, अंश सबसे छोटा है न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये स्मॉल संख्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट संख्या क्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी 3/11। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसी में क्या पूछ सकता है, इतना यहां तक क्लियर है ना। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ सकता है, अब नेक्स्ट इसमें पूछ लेता कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, फिर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, मतलब स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, बिग की तरफ चलेंगे, लार्ज की तरफ। अब देखें सबसे छोटी आरोही क्रम में कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिख रहे हैं इसको। सबसे छोटी संख्या क्या है, 3/11 हो जाएगी ना, क्योंकि इसका अंश छोटा है। उसके बाद कौन सी है, 5/11, उसके बाद 7/11, 7/11, उसके बाद 8/11, उसके बाद क्या हो जाएगा 9/11। ये क्या हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में होगी, आरोही क्रम में। और वहीं में पूछा होता क्या हो जाता, इसका रिवर्स हो जाता। सबसे पहले क्या लिखते, डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में 9/11, 8/11, 7/11, 5/11 और 3/11। ये तो हो गया टाइप फर्स्ट, जिनका क्या था, हर क्या था, समान था। अब देखिए टाइप 2 में, समझिएगा। टाइप 2 में कह रहा है जिनका न्यूमरेटर क्या रहे, सेम रहे, जिनका अंश क्या रहे, समान रहे। उसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा उसमें से लार्ज है कौन सा स्मॉल है। अब देखिए नंबर क्या दिया है, 3/17, 3/14, 3/16, 3/20 दिया है।
अब देखिए इसमें क्या है, सबका अंश मीन्स बोले कि न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है। ठीक, पहले बड़ी संख्या निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट, और ये क्या होता है, लार्जेस्ट। देखिए जिनका क्या रहेगा, हर मीन्स डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा वो संख्या उतनी छोटी होगी। मीन्स क्या होता कि जो ऊपर दी रही होगी संख्या वो छोटी है और नीचे दिया हुआ डिनोमिनेटर जो है हर वो बड़ा है, वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/20 हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी। अब सबसे बड़ी संख्या देखा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिनका जो रहेगा डिनोमिनेटर मीन्स हर जो रहेगा सबसे छोटा होगा। देखा जाए सबसे छोटा हर किसका है, 3/14 का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 3/14 क्या हो जाएगा। अब इसको भी क्या पूछ सकता, कह देता कि अरेंज करो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते। एक चीज और समझना, ठीक, यहां पर समझना, अभी तक देखिए जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन के पूछे जाते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको बोलते हैं उचित भिन्न, हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या, जिनका जो होता है न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें 2/3। अब इसमें क्या है, हमारा न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न बोलते हैं। हमेशा याद रखना, ज्यादातर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पर बेस्ड होते हैं। एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को हम बता देते हैं क्या होता है इम्प्रॉपर के बारे में थोड़ा सा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। नाम से ही लग रहा है इम्प्रॉपर मीन्स क्या है, अरेंजमेंट नहीं है इसका, अनुचित है। मीन्स क्या हो जाएगा, सेम इसकी क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। एग्जांपल ले लेते हैं 3/2। इसी को चेंज करके क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन बनाया जाता है, जिसे मिश्रित भिन्न बोलती हैं। क्या लिख देते हैं मिश्रित भिन्न में, एक सही 1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 1 और 1 3 हो जाएगा, 3/2 ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए यहां तक तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें बाय स्टेप बाय पूरा समझाया गया है किस तरह उसको करना है। अब देखिए टाइप 3 में देखते हैं। क्या बोल रहा है कि जब जो क्वेश्चन दिया रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या रहेगा, डिफरेंस सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा, उस कंडीशन में किस तरह सॉल्व करेंगे उसको हम बताते हैं। एग्जाम देखिए क्या दिया, व्हेन डिफरेंस इज सेम, जब अंतर क्या रहेगा सबका समान। देखिए संख्या क्या दी है, 3/7 दी है और 5/9 दी है और 7/11 दी है और 1/5 दी है। अब इसमें क्या दिया है, ये संख्या। अब इसमें पूछ रहा है हमसे कि इसमें लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट पूछ रहा है मीन्स बड़ी संख्या क्या होगी, और उसके बाद स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है मतलब कि छोटी संख्या कौन सी होगी। ये दोनों हमें आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, इसका क्या है, देखिए डिफरेंस देखा जाए कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, 3 और 7 का डिफरेंस 4 आएगा, यहां पर 4 आएगा, और यहां पर भी डिफरेंस कितना है 4 का। यहां पर जब क्या रहे कि डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, डिफरेंस सेम हो जाए, जिनका भी न्यूमरेटर, जिनका भी अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अब क्या है इसमें देखा जाए 3 5 7 1 क्या है, सब अंश है,
न्यूमरेटर है। अब इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगी, 7 क्या है, सबसे बड़ी हो जाएगी, तो मीन्स क्या हो जाएगा 7/11 क्या हो जाएगी, 7/11 क्या हो जाएगी, सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगी। अब इसमें से देखा जाए स्मॉलेस्ट पूछा जाए, अब स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबका जो है न्यूमरेटर देखा जाए सबसे छोटा क्या है, 1 है ना, इसमें 1, तो क्या हो जाएगा ये 1/5। अब इसी को कहता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंजमेंट करना है, मीन्स आरोही क्रम में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 1/5 हो गए। उसके बाद देखा जाए किसका अंश सबसे छोटा है 3/7, उसके बाद किसका है 5/7, उसके बाद सबसे बड़ी क्या हो गई 7/11। अब इसी को अवरोही क्रम में पूछता डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या हो जाता, समझिएगा, अवरोही क्रम में पूछता, अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7/11 हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्या है 5/7 है, उसके बाद 3/7 है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1/5। ये हमारा क्या रहा, ये कॉन्सेप्ट था। अब एक चीज देखिए, जब डिफरेंस सेम ना हो, ठीक, नेक्स्ट टाइप में समझिएगा, जब डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे, टाइप नेक्स्ट देखते हैं, टाइप 4 होगा आई थिंक, व्हेन डिफरेंस इज नॉट सेम, जब अंतर समान ना हो, अंतर समान ना हो, ऐसे कंडीशन में क्या कर देते हैं कि किस तरह करेंगे इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ वही क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था 19/27, उसके बाद 18/29, उसके बाद दिया था 31/21 और 13/25। अब इसमें मैं बताना था कि जो स्मॉलेस्ट संख्या है वो कौन सी है, स्मॉलेस्ट संख्या मतलब कि छोटी संख्या, इसमें पूछा था छोटी संख्या, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें लार्जेस्ट भी निकालेंगे, लार्जेस्ट भी निकालेंगे, बड़ी संख्या भी निकाल के दिखाएंगे कौन सी होगी। अब देखिए क्या है, सबका डिफरेंस क्या सेम है, यहां पर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, यहां का डिफरेंस कितना हो जाएगी 9 का डिफरेंस हो जाएगा, ये 8 का होगा, 8 का होगा, 19 8 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो 11 का डिफरेंस आ रहा है, 18 और 11 29 हो जाएगा, यहां पर 10 का अंतर आ रहा है, और यहां पर कितना देखा जाए तो 12 का डिफरेंस आ रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब यहां पर ऐसा भी तो नहीं है कि हम एलसीएम लेके सॉल्व कर दे। देखिए सबसे जब क्या होता है नंबर अच्छे सटीक नंबर मिल जाते हैं उस समय हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अब बताइए 27, 29, 21, 25 का एलसीएम ले पाना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम ही बहुत लेंदी हो जाएगी, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, यहां का डिफरेंस लेंगे, कितना था यहां का डिफरेंस 8 था, 8 को क्या कर देंगे नीचे लिख लेंगे, डिफरेंस कितना आया 8, और जो नंबर दिया है उसको रिमेनिंग वैसे रहने देंगे। ऊपर का मीन्स क्या रहेगा, अंश न्यूमरेटर जो रहेगा सेम रहेगा, और जो डिफरेंस आएगा उसको नीचे लिखते चलेंगे। यहां का डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 का आ रहा है, 11 नीचे लिख देंगे, यहां कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहां का डिफरेंस कितना आ रहा है 10, 10 नीचे लिख देंगे और ऊपर 31 हो जाएगा। अब यहां का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 12 का, और ये कितना हो जाएगा 12 जो डिफरेंस आ रहा है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक, ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। अब बताइए इसको सॉल्व कर पाना आसान हो गया ना। अब क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 8 2 जा मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यहां देखा जाए इसका जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, यहां पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब यहां पर देखा जाए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अब पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों में चेक करना है कि कौन सा बड़ा था। मान लीजिए देखिए 12 को हम 13 में डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा यहां पर 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाए 0 नहीं गया, एक बार 0 और लगाएंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 100, 12 8 96, इसकी वैल्यू आ गई 08 आ गई, ठीक।
अब यहां पर देखा जाए 11 से इसमें भाग करते हैं, 11 से हम क्या कर देते हैं 18 में डिवाइड करेंगे, कितना 1 टाइम्स जाएगा, कितना बचा यहां पर 7, पॉइंट लगा 0, कितने साइड 6 टाइम्स 1.6 आ गया। अब बताइए इसको डिवाइड करना आसान हो गया था नहीं, इस नंबर से डिवाइड करने से टफ से अच्छा था क्या, इजी, हम इसको क्या कर दिए बना लिए। अब देखिए यहां पर 2 पॉइंट समथिंग आया, ठीक, और यहां पर 3 पॉइंट, सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई, ये मिल गई, मींस क्या हो गया 31/21 क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब यहां पर देखा जाए, इस वाले में देखा जाए उसके बाद कि क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट पूछा था, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 1.6 बड़ा है कि 1.08 बड़ा है, तो इसमें देखा जाए तो 1.6 बड़ा है, छोटा कौन सा होगा 1.08, तो क्या हो जाएगा 1.0 कितना 13/25, इसका क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और लार्जेस्ट ये हो जाएगा। अब देखते हैं और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा आया था, क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया था 11/13, सेकंड ऑप्शन दिया था 9/11, थर्ड दिया था 3/4, और फोर्थ ऑप्शन दिया था 5/7 दिया था। अब इसको हमें पता लगाना था कि इसमें क्या है कि कौन से भिन्न जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, फ्रैक्शन पूछा था, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, 4 ऑप्शन इसमें से गिवन था। अब एक चीज देखा जाए, नंबर क्या हो गया हमारे पास 11/13, 9/11, 3/4 और 5/7। अब एक चीज देखा जाए, यहां का डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, 13 और 11 में 2 का डिफरेंस है, और इसमें देखा जाए कितना है, इसमें भी क्या है 2 का डिफरेंस है, इसमें क्या हो गया 1 का आ गया, इसमें 2 का। अभी डिफरेंस सेम होता था इजीली आसानी से निकाल सकते। अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि जब डिफरेंस सेम ना हो क्या करेंगे, यहां का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, यहां का डिफरेंस आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, 2 को क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे और नंबर को एज इट इज रहने देंगे। यहां का देखें क्या हो जाएगा, यहां का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 को नीचे रखेंगे और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, 1 को नीचे रहने देते हैं और 3 को वैसे एज इट इज रहने देते हैं। और यहां पर क्या आ रहा है डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 को नीचे रहने देते हैं और क्या है नंबर 5 है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 11.2 को हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 11.2 को डिवाइड किए कितना आ गया 5.5 आ गया, इसको डिवाइड किए कितना हो गया 4.5 आ गया, और ये 3 रह गया, और ये कितना हो गया 2.5 हो गया। अब हमसे क्या पूछा था, सबसे छोटी पूछा था, तो क्या हो जाएगा 5/7 हमारा क्या है, क्योंकि 2.5 सबसे छोटा है। इसी में बड़ा पूछा होता तो 5.5 मींस किसका हो जाता 11/13 का हो जाता। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कई बार पूछा गया है, जितने क्वेश्चन कराने हैं क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। दिया था क्वेश्चन भिन्नो फ्रैक्शन 15/16, 19/20, 24/25, नेक्स्ट दिया है 34/35 में सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन इसका गिवन है 34/35, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 15/16, थर्ड ऑप्शन इसका दिया है 19/20, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 24/25 दिया है। अब देखिए क्या दिया है कि इसमें से हमसे पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट, इसमें क्या है स्मॉलेस्ट पूछा है, ठीक।
स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। अब एक चीज देखा जाए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, देखिए कहीं पर ना किसी का न्यूमरेटर सेम है ना किसी का डिनोमिनेटर सेम है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस क्या देखते हैं, यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 का है, यहाँ का डिफरेंस भी क्या है 1 का, यहाँ का डिफरेंस भी क्या है 1 का, और यहाँ का डिफरेंस भी 1 का है। मैंने क्या बताया था, जब डिफरेंस सेम आ जाए, जब डिफरेंस सेम आ जाए उस कंडीशन में क्या करेंगे, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिनका न्यूमरेटर सबसे छोटा मीन जिसका अंश छोटा होगा वो क्या होगी, छोटी संख्या होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी। तो देखा जाए अंश सबसे छोटा किसका है, 15, 19, 24, 34 में क्या है 15, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15/16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आया हुआ, क्या पूछा था, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 का और वही क्रम कौन सा है, आरोही असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। 4 ऑप्शन इसमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 4/5, उसके बाद 7/5, 6/7, 5/6। सेकेंड ऑप्शन इसमें गिवन है 5/6, 6/7, 7/8 और 4/5, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन गिवन है इसका थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, और जो लास्ट ऑप्शन इसका दिया है 7/8, 6/7, 5/6 और 4/5। ये दिया है क्वेश्चन, और इसके 4 ऑप्शन इस तरीके दिए हैं। क्या असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है हमसे, आरोही क्रम में पूछा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, किसी का न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, इसमें भी 1 का आ रहा है, इसमें भी 1 का आ रहा है, इसमें भी 1 का आ रहा है। अब देखिए आरोही क्रम, अब जिनका जो है अंश मीन्स न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखिए क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4, 4/5 किसमें दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है, अभी छोड़ देते हैं 4/5 आ गया पहले, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है 7/8, 7/8 इसमें नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो पहले से ही गलत था, ये भी गलत था, 7/8 इसमें है, ये है करेक्ट आंसर, ये हो गया हमारा। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट और लास्ट चेक कर लिए। यदि यहां से ना स्टार्ट हुआ होता, कुछ और दिया होता तो हम डायरेक्ट इस वाले का ऑप्शन को क्या कर देते, करेक्ट कर देते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन दिया है निम्न में से सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 15/16, सेकेंड ऑप्शन दिया है 19/20, थर्ड ऑप्शन दिया है 7/8, डी ऑप्शन दिया है 11/12। अब पूछा है कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। अब यहां पर देखें क्या है, नंबर क्या दिया 15/16, 19/20, 7/8 और 11/12। सबका डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो फिर क्या होगा, जिनका न्यूमरेटर मींस जिनका अंश छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। इसका अंश छोटा है इस वाले का, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में सही है। बढ़ते हुए क्या हो जाएगा, आरोही ना, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है बढ़ते हुए क्रम में। अब फर्स्ट ऑप्शन दिया है 5/7, 9/11, 7/8। सेकेंड ऑप्शन गिवन है 5/7, 7/8, 9/11। थर्ड ऑप्शन गिवन है 7/8, 5/7, 9/11,
फोर्थ ऑप्शन गिवन है 9/11, 7/8 और 5/7। अब इसमें से पूछा है कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मीन्स आरोही क्रम बोल सकते हैं, जो बढ़ते हुए क्रम में है उसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखें डिफरेंस कितने का है, यहां पर 2 का है, यहां का 2 का, यहां पर लेकिन क्या हो गया 1 का आ गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जब डिफरेंस सेम होता तो हम डायरेक्ट बता देते, नहीं सेम है क्या करेंगे, नंबर ले लेंगे। क्या दिया है, 5/7 दिया है, 9/11 दिया है और 7/8 दिया है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, डिफरेंस मैंने क्या बताया था, जब सेम ना हो तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और ऊपर वाला नंबर वैसे रहने देंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, नंबर क्या हो जाएगा 9 ऊपर रह जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा डिफरेंस और ये 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4.5 हो जाएगा और 7 मीन्स 7/8 सबसे बड़ी है। किसमें दिया है 7/8, कुछ नहीं देखना है, 7/8 किसमें दिया है, क्योंकि 7 आ जा रहा है इसका ना, 7/8 फर्स्ट वाले लास्ट में सबसे बड़ी संख्या दी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आए हुए जहां पर नंबर क्या रहते हैं कि इजी दिए रहते हैं। यहां पर नंबर मान लीजिए किसी में इजी दिए हों, उस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन करा देते हैं एलसीएम पर। देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ था, क्वेश्चन आया था 2/3, 4/5, 3/8 और 1/2। इनको क्या स्मॉलेस्ट बताना था और उसके बाद लार्जेस्ट बताना था, या फिर पूछ लेता आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेता। अब देखिए क्या यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ का डिफरेंस 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। चाहे हम एलसीएम ले लें चाहे उससे करते हैं। अब एलसीएम वाले मेथड से बता देते हैं, क्या हो जाएगा 3, 5, 8, 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 8 है। अब इसी के मल्टीपल पे जो आना चाहिए नंबर, वही क्या हो जाएगी एलसीएम होगी। वैसे देखा जाए तो 8, 16 जो है इससे नहीं कटेगा, मतलब कि इवन नंबर नहीं कटेगा हमारा, देखा जाए 30 के अलावा 60 तो कटेगा, 60 जो इसका एलसीएम होगा, लेकिन इससे कटेगा नहीं, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। अब क्या जो एलसीएम आ रहा है सब में उसी से मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो जाएगा 2/3, एलसीएम कितना आया था 120, एलसीएम सेम हुए उससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 4/5 इंटू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 3/8 इंटू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या आया था एलसीएम 120 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम से जाएगा, 40 टाइम जाएगा, और ये कितनी टाइम जाएगा 2, और ये 4 हो जाएगा, और ये 8, 15 हो जाएगा, ठीक है 15 हो गया, और ये 16 हो गया। सॉल्व किया जाए कितना हो जाएगा, ये 80 आ गया, और इसका 24 चौका कितना होगा 96 हो जाएगा, और 15 तियां 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहले क्या पूछा था हमसे, स्मॉलेस्ट पूछा है। स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 45, 45 किसका आया 3/8 का आया है, 3/8 हमारा क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया। लार्जेस्ट की बात करते, लार्जेस्ट की बात करते सबसे बड़ी संख्या क्या आई है 96 आई है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 96, क्या हो जाएगा 96 वाला क्या है 4/5, ये लार्जेस्ट हो जाता। मान लीजिए इसको हम आरोही क्रम में अरेंज करते, क्या हो जाता आरोही क्रम में, पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी क्या आई है 3/8 हो गई, उसके बाद सबसे बड़ी लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आ जाता 4/5, क्योंकि ये सबसे बड़ा था। उसके बाद बीच में देखा जाए तो कौन था, दूसरे नंबर पे कौन सा था, दूसरे नंबर पे क्या था 60 था, 60 का क्या है 1/, दूसरे नंबर पे 45 सॉरी 45 का क्या दिया है 3/8 दिया है, इसका 80 आया है, इस बार 2/3 का क्या 80 आया है, और 4/5 का 96 आया, 3/8 का कितना आया 45 आया है, और 1/2 का कितना आया 60 आया। तो हमसे क्या कह रहा था, स्मॉलेस्ट जो हो जाएगा वो 60 वाला हो जाएगा, स्मॉलेस्ट जो हो जाएगा 45 वाला 3/8 सही है। लार्जेस्ट देखा जाए क्या हो जाएगा 4/5 हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहले सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी क्या थी हमारी 3/8,
3/8 कौन सी आई थी? 45 आई थी। फिर दूसरी लार्जेस्ट हमारी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में करते क्या कर देते? इसका अपोजिट कर देते, वो हमारा क्या आ जाता? आरोही क्रम में आ जाता। इसी तरीके के जितने क्वेश्चन आए हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें क्या कर सकते हैं? बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।